हेलो गाइस, फिल्मी फ्रेंड है। वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ चुका मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा गाइस। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, इतना तो हेल्प कर ही सकते हो प्लीज़। इस कहानी के शुरुआत में हम वेनिस बीच को देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक आवारा डॉग वहाँ के एक दुकान से मटन रोल लेके भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम उस बीच में सैगी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अकेला होता है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। तभी वो अपने मोबाइल पे एक ब्रॉडकास्ट सुनता है, अगर आप अकेले हैं तो दोस्त बनाएं और जो कोई भी आपके सामने हाथ बढ़ाए उसका हाथ थाम ले। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जाएं, दोस्त बनाएं। और उधर वो आवारा डॉग पुलिस से बचने के लिए बनाई गई रेत की टीली में छुप जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे सैगी आके बैठ जाता है और इन दोनों टीलियों को अपना दोस्त मान के बातें करने लगता है और उन्हें बताता है कि उसे अकेले रहना ही पसंद है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। और वो इमोशनल हो जाता है। उसकी बातें सुनकर वो डॉग वहाँ से निकलकर सामने आ जाता है कि उसे खाने के लिए अपना सैंडविच देता है। वो दोनों अभी सैंडविच खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उस डॉग का पीछा करते हुए ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि ये आवारा कुत्ते ने उसे बहुत परेशान किया और वो इसे ले जाने आया है। तो सैगी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये आवारा नहीं है, ये तो उसका डॉग है। और वो पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देता है कि इसका नाम स्कूबी है। जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता कि ये डॉग आवारा नहीं है तो वो वहाँ से चला जाता है और सैगी उस डॉग को अपने घर ले आता है और उसे अपने फेवरेट सुपर हीरो ब्लू फैल्कन और उसके डॉग डायनो को दिखाता है। सैगी स्कूबी को उसके नाम का एक गले का पट्टा देता है जिसे पहन के स्कूबी कहता है वो इसे कभी नहीं निकालेगा और दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन सैगी और स्कूबी हैलोवीन सेलिब्रेशन के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में कैंडी लेके जा रहे होते हैं। तभी दो शरारती बच्चे आ जाते हैं और उनके हाथ से कैंडी छीन के पास के एक भूतिया घर में कैंडी फेंक देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। कैंडी उस भूतिया घर में चले जाने से सैगी और स्कूबी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ तीन बच्चे आते हैं जिनका नाम फ्रेड, बेल्मा और डेपनी होता है। वो भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में होते हैं और उन दोनों से बोलते हैं चलो अंदर से कैंडी लेके आते हैं। तो सैगी उनसे कहता है कि उस घर में भूत है। तो उन तीनों कहते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वो सब उस घर में जाने लगते हैं। सैगी और स्कूबी को तो बहुत डर लग रहा होता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो कैंडी उनके सामने होती है। वो लोग तुरंत कैंडी लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे अलमारी से आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो सब डर जाते हैं। लेकिन बिल्मा जाके उस अलमारी को खोलती है तो देखती है कि उसमें तो सिर्फ कपड़े भरे पड़े हैं। तभी उसमें से अचानक एक भूत निकलता है जिसे देख के सभी लोग भागने लगते हैं। सैगी और स्कूबी तो उसी अलमारी में छुप जाते हैं। फ्रेड, बेल्मा, डेपनी तो सीढ़ियों के ऊपर भागने लगते हैं। वो भूत उनका पीछा कर रहा होता है। तभी ऊपर से फ्रेड और बेल्मा देखते हैं कि वो भूत एक रस्सी से लटका हुआ है और फ्रेड तुरंत उस रस्सी को काट देता है जिससे वो भूत नीचे गिर जाता है। बेल्मा और डेपनी तो उस भूत को उस रस्सी से बांध देते हैं और फ्रेड उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और वो देखते हैं कि उस भूत के चेहरे के ऊपर एक मास्क है और जब वो उस मास्क को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो मिस्टर रिग्बी नाम का एक आदमी है जो उस घर में चोरी का सामान छुपा के रखता था। और फिर पुलिस आकर मिस्टर रिग्बी को पकड़ के ले जाते हैं और इस प्रकार ये लोग साबित कर देते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं। और उसके बाद ये सब मिलकर बहुत सारे राज सुलझाते हैं और मिस्ट्री मशीन नाम की एक संस्था खोलते हैं जिसमें वो ऐसे ही रहस्य सुलझाएंगे। और उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइमन कोयल नाम का एक आदमी तैयार हो जाता है। पर जब वो उनसे मिलता है तो उसे सैगी और स्कूबी की हरकतें पसंद नहीं आती और वो उनसे कहता है कि ये दोनों अगर इस टीम में रहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और इस बात पे सैगी और स्कूबी नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक बॉलिंग हाउस जाते हैं जहाँ वो हमेशा
हमेशा जाया करते थे। और जब स्कूबी बॉलिंग कर रहा होता है तो वो देखता है कि बॉल पिन की आते हैं। और ये बात जब स्कूबी सैगी को बताता है तो सैगी उसे कहता है कि जब वक्त ख़राब होता है तब सब चीज़ अलग नज़र आती है। और जब सैगी बॉलिंग करने के लिए बॉल मशीन से बॉल निकालने के लिए बटन दबाता है तो बॉल बाहर ही नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ से बॉल बाहर आता है और जैसे सैगी उसे लेने जाता है तो बॉल एक स्कॉर्पियन के रूप में बदल जाती है। दरअसल वो कोई बॉल नहीं कि एक रूप बदलने वाला रोबोट होता है। उसके साथ ही बहुत सारे रोबोट होते हैं जो सैगी और स्कूबी को पकड़ने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो रोबोट उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सैगी और स्कूबी एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। फिर उनके तीनों दोस्तों को पुलिस के द्वारा खबर मिलती है कि बॉलिंग हाउस में कुछ रूप बदलने वाले रोबोट्स एक डॉग और एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं। तभी डेफनी उन्हें बताती है। सैगी और स्कूबी टाइम पास के लिए अक्सर उसी बॉलिंग हाउस में जाते हैं तो फिर वो लोग उन दोनों की मदद करने के लिए बॉलिंग हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जिस कमरे में सैगी और स्कूबी छुपे हुए होते हैं उसके दरवाजे को रोबोट काट देते हैं। जैसे ही वो स्कूबी और सैगी को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी उन दोनों के ऊपर नीली रोशनी आती है जो खींच के उन दोनों को एक शिप में ले आती है। सैगी शिप का नज़ारा देख के समझ जाता है और स्कूबी को बताता है कि उन लोग फैल्कन फ्यूरी में हैं। तभी वहाँ फैल्कन फ्यूरी का पायलट टीटी स्काई आती है जो उन दोनों को अंदर ले जाती है। सैगी वहाँ पे ब्लू फैल्कन एंड डॉग डायनो को देख के बहुत खुश होता है और तभी उसे पता चलता है ये असली ब्लू फैल्कन नहीं है, ये तो उसका बेटा ब्राइन है। और असली ब्लू फैल्कन तो अब रिटायर हो चुका है। और तभी टीटी स्काई उन्हें बताती है डस्टरली उन्हें पकड़ने आ रहा है। तभी डस्टरली फैल्कन फ्यूरी की सीट को हुक चेन की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन टीटी स्काई बड़े चालाकी से उससे अपने सीट को छुड़ा लेती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर जब सैगी के दोस्त बॉलिंग हाउस जाकर उनके बारे में पता करते हैं तो उस बॉलिंग हाउस की ओनर उन्हें बताती है कि उनके पीछे कुछ रोबोट्स पड़े हुए थे। और तभी उनके ऊपर एक नीली रोशनी आई जो उन्हें ऊपर ले गई। और जब बेल्मा रोबोट के बारे में पूछती है तो उनके सामने एक टूटे रोबोट को रख देती है और उन्हें बताती है कि वो ऐसे ही दिखते थे। बेल्मा उस रोबोट को देखती है तो उस रोबोट पे किसी का बाल और मिट्टी मिलता है और वो जब उस बाल के बारे में पता करती है तब उसे पता चलता है ये मिट्टी डस्टरली की है। और जो रोबोट उसके पैन में होता है वो गाड़ी के झटके से ऑन हो जाता है। और इसके बाद हम डस्टरली को देखते हैं जो अपने रोबोट्स पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो स्कूबी को पकड़ने में असफल हुए थे। उसके बाद हम टीटी स्काई को देखते हैं जो बताती है कि डस्टरली की 3 स्कल को ढूंढ रही है जिसकी मदद से वो पाताल का रास्ता खोलेगा। और अब तक उसे एक स्कल मिल भी चुका है और अभी उसे 2 स्कल की और ज़रूरत है। तो डायनो उन्हें बताता है कि स्कल विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है की मदद से उस तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद डस्टरली को उससे लेने से रोक सकते हैं। ब्रायन अभी बोलते हैं कि उसके फ्रेंड ने बोला कि स्कल अभी रोमानिया में है, पर टीटी स्काई उसे कहती है कि ये हो सकता है डस्टरली की कोई चाल हो, लेकिन ब्रायन नहीं मानता है और वो सब स्कल को ढूंढने के लिए रोमानिया पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रोमानिया पहुंचते हैं वहाँ डस्टरली भी पहुंच जाता है क्योंकि ये सब उसकी चाल होती है और उसी ने ब्रायन को मैसेज किया होता है। जब सब लोग शिप के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डस्टरली स्कूबी को पकड़ना चाहता है और स्कूबी असल में किसी चीज़ का चाबी है। और तभी हम देखते हैं वो रोबोट जो फ्रेड के वैन में था वो डस्टरली के साथ संपर्क करता है और स्कूबी के दोस्तों का लोकेशन भेज देता है। तब जब ब्रायन को पता चलता है कि स्कूबी एक स्पेशल डॉग है तो ब्रायन स्कूबी के लिए एक सूट बनवाता है, पर सूट के बीच में सैगी का दिया हुआ पट्टा आ रहा होता है। स्कूबी उसे निकाल देता है जबकि बचपन में उसने सैगी से वादा किया था कि वो इस पट्टे को कभी नहीं निकालेगा। ये देखकर सैगी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद हम सैगी को दोस्तों को देखते हैं जो सैगी और स्कूबी को बहुत मिस कर रहे होते हैं तो उनकी पिक्चर देखने लगते हैं। और तभी वो पिक्चर में देखते हैं फैल्कन फ्यूरी में हैं और वहीं वो देखते हैं कि पीछे पुलिस की एक गाड़ी आ रही है क्योंकि वो बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं
जब वो पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डस्टर्डली है और वो उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर स्कूबी नया सूट पहनने के बाद बहुत खुश होता है और सैगी के साथ स्कूबी ना होने से बहुत उदास होता है। तभी हम फ्रेड, वेल्मा और डेफनी को देखते हैं जो डस्टर्डली के कैद में होते हैं। तभी उनके पास एक रोबोट आता है जिसकी डेफनी मदद करती है, तो रोबोट बदले में उन्हें वहाँ से निकाल देता है। तभी वो देखते हैं कि डस्टर्डली तीसरे स्कल को लेने के लिए मैजिक माउंटेन जा रहा है, तो वो डस्टर्डली को रोकने के लिए फैल्कन फ्यूरी से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि डस्टर्डली तीसरे स्कल को लेने के लिए मैजिक माउंटेन जा रहा है। उसके बाद वो डस्टर्डली के प्लान को देखते हैं, इसमें उन्हें पता चलता है कि वो किसी खजाने को पाना चाहता है। तभी बेल्मा उन्हें बताती है कि अलेक्जेंडर और उसके डॉग पेरिस ने पूरी दुनिया के खजाने को लूटने के बाद उसे एक खास दरवाजे से लॉक कर दिया जिसे सिर्फ अलेक्जेंडर और उसके डॉग के वसी खोल सकते हैं। वो भी अलेक्जेंडर के डॉग का वही लास्ट वंशज जिसकी मदद से डस्टर्डली पाताल लोक का दरवाज़ा खोलना चाहता है। और उसके बाद उसकी नज़र एक पर्दे पे जाती है जिसमें उन्हें एक मटली नाम के डॉग दिखाई देता है। तभी वहाँ पे डस्टर्डली आ जाता है जो उन्हें मटली के बारे में बताता है कि एक बार जब उसने पाताल लोक का दरवाज़ा खोला था तो उसमें से खजाना निकालने के लिए मटली अंदर गया था। उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी। इसके बाद हम फैल्कन फ्यूरी शिप को देखते हैं जो वेल्मा के मैसेज मिलने के बाद मैजिक माउंटेन की तरफ रवाना दे देते हैं। और जब वो माउंटेन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें स्कल से एक प्रकार का ऊर्जा मिलता है। जब वो ऊर्जा का पीछा करते हुए जाते हैं तो वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग स्कल को ढूंढने के लिए जंगल में जाने के लिए सोचते हैं तब सैगी उन लोग के साथ जाने से मना कर देता है। और तभी वो लोग सैगी के बिना ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक साधु मिलता है। वो साधु से उस कल के बारे में पूछते हैं। साधु उस कल के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि उस कल का एक रक्षक है और अगर उस कल को लेना चाहते हैं तो पहले उससे लड़ना होगा। इधर डस्टर्डली भेस बदल के फ्रेड की वैन लेके सैगी के पास पहुंचता है और सैगी को बताता है स्कूबी खतरे में है। और ये सुन के सैगी डस्टर्डली को लेकर कल के पास चला जाता है। और इधर ब्रायन और उस आदि मानव के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो लड़ ही रहे होते हैं और तभी वहाँ सैगी डस्टर्डली को लेकर आ जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी डस्टर्डली अपने असली रूप में आ जाता है। वो स्कूबी को पकड़ के ले जाता है और उनके दोस्तों को छोड़ देता है। और जैसे ही डस्टर्डली का पीछा करने के लिए वो लोग फैल्कन फ्यूरी शिप के पास आते हैं, देखते हैं कि उसने उनके शिप को तबाह कर दिया है। और इधर डस्टर्डली स्कूबी का सहारा लेके पाताल लोक का रास्ता खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है उसमें से 3 सिरों वाला एक भेड़िया निकलता है। और इधर सैगी और उसके दोस्त फ्रेड की वैन लेकर फ्यूरी शिप की मदद से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और स्कूबी जब ये सब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। और जब डस्टर्डली खजाने के पास पहुँचता है तो वो अपने डॉग मटली से मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इधर फ्रेड और उसके दोस्त 3 सिर वाले भेड़िए के साथ लड़ाई करते हैं और उधर ब्रायन डर के मारे छुप गया होता है। तो डायनो उसे समझाता है कि यही टाइम है असली हीरो बनने का और वो पूरी दुनिया को दिखा दे कि वो असली ब्लू फैल्कन है। ये बात सुन के ब्रायन को बहुत जोश आ जाता है। और जैसे ही वो 3 सिरों वाला भेड़िया स्कूबी को खाने वाला होता है तभी ब्रायन उसे बचा लेता है। और जब फ्रेड, वेल्मा और डेफनी दरवाजे को बंद करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दरवाजे को बंद करने के लिए 2 लोगों की मदद चाहिए और उन दोनों के बीच का रास्ता ऐसा होना चाहिए जैसा अलेक्जेंडर और उसके कुत्ते का था। और इधर सैगी और उनके दोस्त लोग उन रोबोट की मदद से उस 3 सिर वाले भेड़िए को पाताल लोक के अंदर भेज देते हैं। और उसे अंदर भेजने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
पर उस दरवाजे को लॉक करने के लिए सैगी और स्कूबी की बारी थी, जिसमें से एक को पाताल में जाकर और एक को बाहर से उस दरवाजे को लॉक करना था। जैसे स्कूबी पाताल लोक में जाने लगता है, सैगी उसे रोक लेता है और वो खुद को पाताल लोक के अंदर चला जाता है। तो दोनों मिलकर पाताल लोक को लॉक कर देते हैं, जिसके अंदर सैगी भी लॉक हो जाता है। सैगी के चले जाने पर स्कूबी बहुत उदास हो जाता है और बहुत रोता भी है। तभी देखते ही देखते वहाँ पे अलेक्जेंडर और उसके डॉग की स्टैचू आ जाती है, जिस पे एक पहेली लिखी होती है। उसको पढ़ने के बाद स्कूबी सैगी को बाहर आने के लिए आवाज़ देता है। तभी उस मूर्ति से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से सैगी वापस आ जाता है, जिसे देखकर स्कूबी और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और इसके बाद सैगी स्कूबी को वही गले का पट्टा पहनाता है जो उसे उसने बचपन में पहनाया था। तभी हम देखते हैं डस्टरली और उसके डॉग नकली को उन्हीं के रोबोट पकड़ के लेके आते हैं और उनको ब्लाइंड के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम वेनिस सिटी को देखते हैं, जहाँ पे सैगी और उनके दोस्त अपनी कंपनी का शुभारंभ करके सेलिब्रेट करते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करके ही जान। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।